अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही प्यारी नसीहत फरमाई है। अगर हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी वसीयत पर अमल करें तो इसमें हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर हम इसको नज़रअंदाज करें तो इसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। ये वसीयत, ये नसीहत क्या है? ये है ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा ना कर। बज़ाहिर ये एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी नसीहत मालूम होती है, लेकिन हकीकत में ये नसीहत बहुत ही अजीम है और बहुत ही अहम नसीहत है। बहुत से लोगों का हाल ये होता है कि जब कोई बात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती है, उनकी चाहत के ख़िलाफ़ होती है, तो उन्हें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और वो आपे से बाहर हो जाते हैं। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो गुस्सा, चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई तो गुस्सा, ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। बल्कि बाज़ लोगों का हाल तो ये है कि उन्हें सही बात पर भी गुस्सा आ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर उनकी गलती पर कोई उन्हें नसीहत करे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। किसी को तरक्की मिले या कोई उनसे आगे बढ़ जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। कोई उनका मुतालबा पूरा ना करे, उनकी बात ना माने तो आपे से बाहर हो जाते हैं। ये सब ठीक नहीं है। इसी तरह से ये भी ठीक नहीं है कि गुस्सा आने पर इंसान बेकाबू हो जाए और गालियां बकने लग जाए या मार पीट पर उतर आए, तोड़ फोड़ करने लगे, लोगों पर जुल्म ज़्यादती कर बैठे। ये मुसलमान की शान नहीं है। अच्छा मुसलमान वो है कि गुस्सा आने के बावजूद उस पर काबू पा ले और सब्र करे, अपने आप को कंट्रोल में रखे, और गुस्सा आए तो उस पर अमल न करे और रद्द अमल जाहिर न करे। याद रखना चाहिए कि गुस्सा में बेकाबू हो जाना, आपे से बाहर हो जाना और गुस्सा करते वक्त जो जी में आए कर गुजरना, ये कमज़ोरी की अलामत है। इसका मतलब यह है कि वो इंसान कमज़ोर है। जबकि इसके बरखिलाफ़ गुस्सा की हालत में अपने आप को काबू में रखना और सब्र व तहम्मुल से काम लेना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, गुस्से पर काबू पा लेना, ये बहादुरी की निशानी है। ऐसा इंसान ताकतवर है, बहादुर है। इसलिए हदीस में आया है कि लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि ताकतवर या बहादुर वो नहीं है जो मुकाबले में दूसरे को पछाड़ दे, कुश्ती में दूसरे को पटख दे। ऐसा इंसान बहादुर नहीं है। असल में असल ताकतवर ये नहीं है, बल्कि हकीकत में बहादुर वो है और असल में ताकतवर वो है कि गुस्सा के वक्त अपने आप पर काबू पाले, गुस्सा की हालत में खुद पर काबू रखे। ये असल में ताकत है और बहादुरी है। और इसलिए कुरान मजीद में भी जो लोग गुस्सा को पी जाते हैं और गुस्सा आने के बावजूद अपने गुस्सा को नाफिज नहीं करते हैं, वो नेक लोग हैं, मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है और जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत की खुशखबरी आई है। इसलिए हमें बात बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी मामूली बात पर आपे से बाहर नहीं हो जाना चाहिए। सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। गुस्सा करने के बहुत सारे नुकसानात भी हैं।
اور غصہ کرنے سے انسان کی صحت پہ خراب اثر پڑتا ہے۔ تو شرعاً بھی بات بات پہ غصہ کرنا غلط ہے، اور طبی اعتبار سے بھی غصہ کرنا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر بسا اوقات انسان غصہ کرتا ہے اور قابو سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کچھ کر گزرتا ہے، غصے کی حالت میں کچھ بول دیتا ہے یا کوئی ایکشن لے لیتا ہے، تو بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے۔ غصہ زائل ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں نے یہ کہہ دیا، وہ کر لیا، اور اس کے یہ نقصانات سامنے ہیں، تو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غصہ کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے غصے کی وجہ سے انسان اپنی کسی چیز کا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں غصہ کرنے کے، اور اسی طرح سے معاشرتی نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے، بہت ہی چھوٹی اور مختصر نصیحت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی ہے۔ لہٰذا ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ آ بھی جائے تو اس پر قابو پا لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔